जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। अ, मेरा नाम टीना है। मैं फ़रीदाबाद में रहती हूँ और मैं अपना सब कुछ अपने बारे में सब कुछ पहले बता चुकी हूँ। तो ये मेरा तीसरा सत्संग है ये। बीच में गुरु जी ने बहुत मिरेकल्स किए। तो किए काफ़ी मेरेकल्स किए, बट जो मैं सत्संग शेयर करना चाह रही थी, तो ये मेरे 3 मिरेकल्स हैं। मेरा पहला मिरेकल ये है कि थर्ड सत्संग में ये है मेरा मिरेकल कि जब ये होली हुई थी, होली था जो त्यौहार था होली का, तो मेरी कोई एक्चुअली मैं डाइवोर्सी हूँ। तो मेरा दोबारा कुछ ऐसा चल रहा था कि मेरे शायद हस्बैंड दोबारा वापस आ गए हैं 20 साल के बाद। तो मुझे ऐसा लगा जैसे गुरुजी ने दिया मुझे हस्बैंड। तो मैं ना कंफ्यूज रहना शुरू हो गई। होली के टाइम की बात है ये, जो ये पीछे होली गई है। तो बहुत कंफ्यूजन चल रही थी। तो मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि 20 साल के बाद मेरा हस्बैंड दोबारा वापस आ गया, जिसको मैं एक्सेप्ट करना नहीं चाहती। और इवन मेरे बेटे ने भी मना कर दिया। मेरा एक बेटा है जो मैं अपनी मदर के साथ रहती हूँ, और मेरे फादर साहब की और मेरे छोटे भाई की दोनों की डेथ हो गई है। तो मैं अपने अब ये 20 साल के बाद आए, तो मेरे को भी ऐसा लगा कि शायद पता नहीं गुरुजी ने भेज दिया। पर मैंने गुरुजी पे तो मैंने फ़ैसला कुछ और छोड़ा हुआ था ना। इसके पास कुछ है, और है भी लालची लोग हैं। बहुत मुश्किल से मेरे फादर ने 2003 में मेरी जान छुड़वाई थी इन लोगों से। तो ये 20 साल के बाद आ गया। तो मैंने बोला, मेरी गुरुजी से बहुत नाराज़गी चल रही थी कि गुरुजी आपने मेरा फ़ैसला अच्छा नहीं किया। आपने दोबारा मुझे ये बंदा दे दिया जो मैं रह भी नहीं पाऊँगी, और मुझे सब बड़े लोग भी मना कर चुके हैं कि दोबारा तेरी इनसे बन नहीं पाएगी, क्योंकि ये बहुत गंदे लोग हैं, लालची लोग हैं। ये जान के तेरे पास आए हैं, जो तेरे घर बार को देख कर आए हैं, और खुशी से तो रह रही है, तो तेरा पैसा हड़पने आए हैं, ये वो ब्ला ब्ला। तो मेरा बहुत बहुत मूड ख़राब था मेरा। तो होली के टाइम पे भी मैं अपना बिना वजह मतलब ज़बरदस्ती मन लगाने की कोशिश कर रही थी कि मेरा हो जाए, चलो कोई बात, यही होगा मेरी किस्मत में दोबारा। पर फिर भी मेरा मन ना लगे। मैंने चूड़ा भी पहन लिया, उन्होंने मेरे को चूड़ा भी पहना दिया दोबारा, जो मैंने बेमन से पहना। फिर भी मैं मन में गुरुजी को बोल रही थी कि गुरुजी मैं कभी कोई गलत फ़ैसला तो नहीं ले रही। तो फिर मैंने पता नहीं किसी और, तो बीच में फिर होली में मैंने उनको बुलाया कि होली में आप आए नहीं, ना मेरे से ना एकम से मिलने आया। मेरे बेटे का नाम एकम है। तो आप मिलने भी नहीं आए। तो कहता हाँ मैं आ जाऊँगा आ जाऊँगा। तो कुछ भी नहीं, मतलब फिर भी कोई अच्छा रिस्पांस नहीं, सब नेगेटिव रिस्पांस मिल रहा था मुझे। तभी भी वो चूड़ा भी जो पहनाया था उन्होंने उनकी अपनी बहनों के सामने ही पहनाया था। उसके बाद में उसी टाइम हम लोग मैं फ़रीदाबाद आ गई, क्योंकि ये लोग दिल्ली की तरफ सोनीपत की तरफ रहते हैं। तो मुझे तभी भी अच्छा नहीं लगा, तो मेरे बेटे को भी अच्छा नहीं लगा कि कुछ मम्मा कुछ ना डाउट लग रहा है, ये जान कर आया है, कभी कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा हमारे साथ। मैंने नहीं नहीं, गुरुजी हैं हमारे साथ। तो मेरा गुरुजी के साथ बहुत मन मेरा ख़राब चल रहा था। मेरी गुरुजी से लड़ाई भी हुई। मैं अब गुरुजी को भी ना बोलूँ तो किसको बोलूँ? अब वही मेरा बाप है, वही मेरे सब कुछ है। जो मैंने अपना दूसरा सोचा भी था कि लाइफ में अच्छा सा एक पार्टनर आए, तो वो गुरुजी आप ही आओगे मेरे हस्बैंड बनकर भी, आप ही का रूप बनकर आएगा। तो मतलब आपका रूप भी आया, तो वो भी ये जो जिससे पहले मेरा डाइवोर्स हो चुका, और ये भी 20 साल के बाद, मतलब मेरा मन क्यों नहीं मान रहा, अंदर से नेगेटिव फील हो रहा है मुझे। उसके बाद फिर होली के दिन मैंने इनको बुलाया, तो ये नहीं आए। तो मैंने और मेरे बेटे ने कोई होली नहीं खेली। मेरी मदर तो वैसे भी बेड पर है। तो मैं इंतज़ार करती रह गई, पर ये नहीं आया। उसके बाद फिर जब मेरा रो धो के बहुत मेरा मूड ख़राब था, तो मैं रोना शुरू, दोपहर को रो रही थी। तो गुरुजी से बात करते करते ना, रोते रोते मेरी आँख लग गई। तो मैं थोड़ी देर सोई, तो मैं देखा कि सपने में ड्रीम में मैंने देखा कि जो हमारे बड़े मंदिर में गणेशा जी हैं, जो आपने देखा होगा संगत जी, जो एंट्रेंस में गणेशा जी हैं, तो वो इतने बड़े गणेशा जी, इतनी बड़ी उनकी मूर्ति, इतनी बड़ी जैसे, और रोड पे जैसे रैली चल रही होती है ना, गणेशा की रैली चल रही है, और इतनी ज़ोर ज़ोर से कलर्स
गुलाल, रेड, पिंक, बहुत ज़ोर ज़ोर से कलर उड़ा रहे हैं और इतनी दुनिया आई हुई है वहाँ पर। सड़क पर रैली चल रही है। गणेशा को देखा मैंने तो मेरे को ऐसा लगा कि गुरुजी ही मेरे साथ गणेशा के रूप में होली मना के गए हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आपने फिर भी मतलब इतना मेरा मूड ख़राब होने के बावजूद भी आप फिर भी मेरे साथ आप होली खेलने आए, क्योंकि मैंने भी तो अपना हस्बैंड गुरुजी का रूप का ही मांगा हुआ है। बाकी वो अब गुरुजी के ऊपर है कि मेरी किस्मत में दोबारा है कि क्या है। वो मैंने गुरुजी पे ही अपनी ज़िंदगी का छोड़ दिया, उन पे ही सरेंडर कर दिया है। फिर मेरा संगत जी एक और फिर मेरे पास मेरे साथ मिरेकल हुआ कि उसके बाद फिर मैं बहुत टेंशन में चल रही थी। चलते चलते फिर मैंने बोला चलो विसाखी विसाखी आई तो उसमें भी मैंने सारा काम जल्दी जल्दी अपना ख़त्म करा, घर का ओवरऑल सारा फिनिश आउट करा। और मैंने बोला चलो मैं अब गुरु जी के बड़े मंदिर जाऊंगी, क्योंकि वो भी 2 PM to 10 PM था। तो मैंने चलो चलो 12-12:30 वी आर गोइंग विद माई फ्रेंड। तो फिर मुझे भी थोड़ा सा फिर मैंने सोचा कि मेरे एक्चुअली थोड़ा सा मेरा घर में मनी प्रॉब्लम भी चल रहा है, हार्ट टाइट चल रहा है, तो मेरा पेट्रोल का भी प्रॉब्लम है, तो मैं कैसे करूँगी। क्योंकि फिर अगर मैंने बड़े मंदिर चली गई तो फिर मेरा बेटा कॉलेज नहीं जा पाएगा गाड़ी में, तो मैं क्या करूँ। तो जाते जाते भी मैं सोचों में थी। फिर मैं सोची थी चलो जो होगा गुरुजी आप ही देख लो, अगर आपने बुलाना है तो मुझे बुला लेना, नहीं तो आपकी मर्ज़ी, कोई ना। पहले शिवरात्रि में भी मैं जा नहीं पाई, तो अब विसाखी में भी नहीं बुलाओगे क्या मुझे। वैसे मेरा मूड ठीक नहीं है, वैसे मेरा मन बहुत ख़राब हुआ है, लाइफ का कुछ समझ नहीं आ रहा क्या होगा क्या नहीं होगा। तो एनीवेज़ फिर मैं फिर विसाखी के लिए मैंने गुरुजी के लिए भोग लगाने के लिए मैंने सोचा पीले चावल मैं गुरुजी के लिए बनाऊंगी। तो मैं फूड कलर लेने गई अपने बेटे के साथ। तो फिर मुझे 12-1 बजे के लिए बड़े मंदिर के लिए निकलना था। तो मैं मॉर्निंग में 8:30-9 o'clock तक मैं चली गई थी फूड कलर लेने के लिए। तो मैं गई तो मेरे माइंड में यही बातें चल रही थी कि गुरुजी आप देखिएगा कैसे करना, आपने बुलाना है कि क्या है। तो मैं जैसे भी फूड कलर लेकर अपनी गाड़ी से उतरी, तो मैं चलते चलते अपने घर की तरफ, क्योंकि आज तक कभी मैंने अपने घर के बाहर कभी भी बटरफ्लाई नहीं देखी थी। और मैं जैसे भी मैंने गेट खोला और मैं आने लगी, तो मैं आते आते देखा तो इतनी ब्यूटीफुल बटरफ्लाई जो बिल्कुल मेरे आगे आई, मेरे टम्मी के ऊपर की तरफ से ऐसे ज़ोर ऐसे राउंड मारते मारते, और जा रही थी बड़े आराम से, बिल्कुल अच्छी तरह से मुझसे मिल के गई हैं बटरफ्लाई। एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल। जो एक ब्लैक एंड वाइट वाला चोला जो गुरु जी का चोले का जो एक स्वरूप है ना, जिसमें उन्होंने इतना बड़ा एक वो भी लिया हुआ है, हाँ, जो उन्होंने ब्लैक एंड वाइट कलर का कॉटन का जो उन्होंने चोला पहना हुआ है, जिसमें बहुत बहुत तेज़ उनकी स्माइलिंग है, फेस है, बिल्कुल वैसी बटरफ्लाई। इट्स वेरी ब्यूटीफुल, ब्लैक एंड वाइट, सो स्वीट, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। मैंने आज तक कभी ऐसी बटरफ्लाई कहीं नहीं देखी। और मेरे लिए तो मैं 2023 में जुड़ी थी गुरु जी की फॉलोवर बनी थी दिसंबर में। तो सीरियसली मैंने इतने टाइम के इतने महीनों में कभी भी मैंने बटरफ्लाई नहीं देखी। मैं काफ़ी टाइम से बोलती थी गुरु जी आप मुझे दर्शन तो देते नहीं हो, ना बटरफ्लाई में ना मुझे पीकॉक के उसमें, आप मुझे किसी में भी दर्शन नहीं देते हो। तो आई एम सरप्राइज संगत जी, इट्स वेरी ब्यूटीफुल बटरफ्लाई जो मुझे ब्लेसिंग्स दे गए। और आप मानेंगे संगत जी, फिर मेरा कैंसिल हो गया, मैं विसाखी में बड़े मंदिर नहीं जा पाई। मतलब गुरुजी ने मुझे निराश नहीं किया, मुझे ब्लेसिंग्स दी, मुझसे मिलने आए। और मेरा मन इतना उदास था, तो गुरुजी ने मुझे ब्लेसिंग्स दी कि सब अच्छा होगा। जो मैंने उनको बोला, मैंने जो अरदास करी, तो उन्होंने मुझे बोला कि होगा, यस होगा, कुछ कोई और ही है तेरे लिए, आएगा, मैं ही करूँगा, मैं ही होऊंगा। और थैंक यू। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। लव यू गुरु जी, यू सो स्वीट। और संगत जी फिर बीच में फिर मेरे पास एक मैसेज भी आया कि तेरी संगत के बीच में ही जो मैं रिश्ता करवाऊँगा ना, तो वो संगत में से ही होगा जो रिश्ता करवाऊँगा, और बहुत हाई फाई होगा।
जो मेरा पसंद है, जो मेरी चॉइस है, और होगा गुरु जी का स्वरूप। गुरु जी का, वो गुरु जी ही होंगे, मुझे पूरा विश्वास है कि गुरु जी को गुरु जी, उनको उनसे ही मांग रही हूँ कि मुझे आपके जैसा हस्बैंड चाहिए, मुझे आप ही चाहिए, कि आप ही मेरा हस्बैंड बनकर आओ। बाप भी आप हो तो हस्बैंड भी आप हो। क्योंकि मेरे को बड़े बोल गए कि मेरी किस्मत में आदमी का सुख नहीं है, मेरे बेटे की किस्मत में बाप का सुख नहीं है। बट कोई बात नहीं, कोई कुछ भी कहता हो, मुझे गुरुजी पे विश्वास है। किस्मत बनाने वाले भी तो गुरुजी हैं, तो जो गुरुजी से मांगो उनके दर से मिलता है, मुझे ये पूरा विश्वास है। बस गुरुजी मेरे इस विश्वास को कभी टूटने मत देना। बहुत आंख मूंद के विश्वास है गुरुजी मुझे आप पर, और संगत जी भी कितना विश्वास रखती हैं गुरु पाक पर, तो उनकी किसी भी विश्वास को टूटने मत देना, डगमगाने मत देना सारी संगत जी को। सबका भला करना वाहिगुरु। और मेरा एक और भी सत्संग है, काफ़ी बड़ा सत्संग हो गया मेरा, क्योंकि मैं बहुत टाइम बाद अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो फिर एक और मेरा सत्संग है कि फिर मैंने बीच में वही, मैंने फिर विसाखी की वजह से गुरु जी मुझे ब्लेसिंग्स दे गए, तो उनके बाद फिर मैंने अपना चूड़ा उतार दिया, अपने आप ही चूड़ा उतरवा दिया। पर गुरु जी मुझे एक वो दे गए थे कि जो तेरे को मैंने चूड़ा पहनाया ना, वो इसके नाम का चूड़ा नहीं है, वो आगे जो आएगा उसके नाम का चूड़ा है। तो फिर भी मैंने, मुझे इस चीज़ की तो मुझे थोड़ा सा लगा, मेरे जो मेरे अंदर टेलीपैथी मेरी गुरुजी से, बिल्कुल ऐसे मेरे लगा कि मेरी बिल्कुल टेलीपैथी बात हुई है मेरी गुरुजी से। फिर उसके बाद फिर मेरा ये हुआ कि मैं आज की बात है, मैं कल, आज सुबह, आज दोपहर को, सॉरी आफ्टरनून में, मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में चल रही, बहुत ज़्यादा, फिर भी मेरा मन नहीं लग रहा था। तो करते करते मैं दोपहर को, मेरी आँख लगी, मेरा बहुत मन ख़राब था, मेरे को पूरी रात नींद नहीं आ रही, और मैंने नवरात्रे भी रखे हुए हैं। तो गुरुजी कह रहे थे कि मैं आऊँगा, तुझे दर्शन देने आऊँगा, मिलूँगा तुझसे, और माता के रूप में आऊँगा, तुझे खुशखबरी भी मिलेगी। तो मैं फिर भी चुप, मैंने, गुरुजी क्या खुशखबरी मिलेगी गुरुजी, मन ही ठीक नहीं है, कोई बात करने का भी दिल नहीं कर रहा किसी से भी। तो मैंने कोई अपने सारे काम वाम ख़त्म करके, मेरी आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, मतलब टेंशन ले लेके रो रो के मेरा बुरा हाल हुआ हुआ था। तो मेरे दोपहर को मेरी आँख लग गई, इमीडिएट मैंने देखा कि इतना बड़ा शिवलिंग गुफा के अंदर, गुफा है, और शिवलिंग, इतना बड़ा शिवलिंग जिसमें हम लोग दूध भी चढ़ाते हैं, मतलब वैसा शिवलिंग जैसे मंदिर में होता है, बट वो थोड़ा और बड़ा था। तो वही खाली शिवलिंग, और उनके बिल्कुल साइड में नीचे चौकी पड़ी हुई है, उसमें मेरे को बिठाया हुआ है, मैं बैठी हुई हूँ चौकी के ऊपर, और मैं बैठी हुई हूँ नीचे की तरफ चौकी के ऊपर। तो देखा भोलेनाथ, शिवजी महाराज आए हुए हैं। शिवजी महाराज जी इतना बड़ा तांबे का लोटा लेके, बहुत बड़ा मटका, तांबे का मटका, वो लेके, वो सारा जल तांबे का वो मेरे सिर पे डाल रहे हैं, और मैं बैठ के, मेरे ऊपर डालते जा रहे हैं भोलेनाथ। और मैं, भोलेनाथ जी, मतलब आई एम शॉक्ड, आई एम सरप्राइज्ड कि भोले बाबा मेरे साथ में ही बैठे हुए हैं। मतलब वो ऐसे, उन्होंने खुद ही तांबा पकड़ा हुआ है, और ऐसे नीचे थोड़ा सा पैर ऐसे टेक लगा, टेक नहीं ले, ऐसे पैर से ऐसे करके, एक पैर ऊपर की तरफ, एक पैर नीचे की तरफ है, और मेरे ऊपर सारा जल डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं। और मैंने वही कपड़े पहने हुए हैं जो मैं दोपहर को, आफ्टरनून में कपड़े पहन के सोई हुई हूँ, उन्हीं कपड़ों में गई हूँ मैं। फिर एक लोटा, एक मतलब बड़ा मटका, उन्होंने, मटका बोल रही हूँ मैं, मिट्टी का मटका नहीं है वो, तांबे का मटका था, वो नीचे रख दिया, मेरे को ज़ोर से आवाज़ भी आई सपने में ही। फिर दूसरा मटका लिया, फिर वो भी सारा जल भर के, फिर गुरु जी, वो फिर गुरु जी है, गुरु जी हैं शिव महाराज जी, फिर खड़े होकर फिर वो मेरे ऊपर डालते जा रहे हैं जल पूरा। और मैं पूरी आंखें बंद करके, पूरा मेरा, पूरी भीगी हुई हूँ, ऊपर से जल डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं। और मैं मन में सोच रही हूँ कि जल तो शिवलिंग के ऊपर चढ़ता है ना, तो ये मेरे ऊपर क्यों जल डालते जा रहे हैं। तो पर फिर भी उन्होंने, मन में सोच के मैं फिर भी चुप हो गई, फिर भी मुझे रिलैक्स आंखें बंद करके, और मेरे को पूरा भिगाया हुआ है, पूरा जल डलता जा रहा है मेरे ऊपर, गुरु और ये शिव महाराज जी डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं। ही इज़ लुकिंग वेरी हैंडसम, शिव महाराज जी बहुत हैंडसम है।
तो मैंने आकाश ऐसा ही हस्बैंड हो मेरा। तो संगत जी, आई एम सरप्राइज्ड कि शिव महाराज जी खुद मेरे ऊपर जल डालते जा रहे हैं। और बहुत अच्छा लगा मुझे। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। और जब मैं आफ्टरनून में उठी, 6 बजे उठी शाम को, आँख खुली मेरी बिल्कुल फ्रेश, मेरा माइंड फ्रेश, मेरी बॉडी फ्रेश। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी सारी टेंशन्स ख़त्म, सारी निकल गई बॉडी। मेरी बॉडी बिल्कुल हल्की लग रही थी, बिल्कुल हल्की, कि सब कुछ मतलब मज़ा आ गया। इतना मतलब संगत जी बहुत अच्छा लग रहा था। आई एम सो हैप्पी। थैंक यू गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बाकी मुझे गुरु जी पे बहुत विश्वास है। जो मैंने अरदास करी हुई है, आज मैं इतना रिलैक्स फील कर रही हूँ कि बस उन पे सरेंडर कर दिया ना, अब उन्होंने करना है वही करेंगे। क्योंकि मेरे अंदर अब गुरु जी को अरदास करने के कोई वर्ड्स नहीं है, क्योंकि बोल चुकी हूँ उनको। तो बस अब बार बार गुरु जी नहीं बोला जाएगा मुझसे, क्योंकि आप सारी दिल की बात जानते हो, मेरे समझते हो। आपने एकदम से सपने में आके इतना सारा 2 लोटे भर के, आपने पूरा मटका तांबे का भर के आपने मेरे ऊपर जल डाला। तो सारी नेगेटिविटीज़, सारी मेरी परेशानी सब मेरी नाली में डाल दिया आपने। जो नाली में सारा जल जाता जा रहा था मेरे ऊपर से होते हुए। तो आई एम शॉक्ड और आई एम सरप्राइज्ड। जय गुरु जी, आपने इस लायक मेरे को समझा गुरुपा, मेरे भोले बाबा। बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं आपकी। जो मेरा बेटा भोले बाबा आपका भक्त है, अपना पिता आपको सब कुछ मानता है, मेरा ही कम। बाकी संगत जी, मुझे बहुत अच्छा लगा। बाकी जो जो भी और मेरी अरदास है, जो मेरी अरदास जब पूरी होगी तो सबसे बड़ा सत्संग मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ, आप पूरी संगत जी के साथ। और मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मंत्र जाप करते हैं। पहले मैं मंत्र जाप कर नहीं पाई, इमीडिएट मैंने एकदम से सत्संग शुरू कर दिया अपना, क्योंकि आई एम सो एक्साइटेड। तो चलो अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। हर पल पल दश शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना मेरे वाहिगुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। थैंक यू वेरी मच। ओके।